इम्पोर्टेंट खिताब किया। उन्होंने कहा जी कि 21वीं सदी जो है उसका ताल्लुक इंडिया से है, आसियान से है। इसका क्या मतलब है? I was stationed in Pakistan in 2002. I was told unofficially that the Pentagon controlled the Pakistani nuclear arsenal. That Musharraf had turned control over to the United States because he was afraid of exactly what you just described. फॉर्मर एक CIA ऑफिसर है, ISI की तारीफ कर देते हैं। भारत इस बार ये चाहता है कि अपनी फतह का जश्न मनाने के लिए पाकिस्तान के चाहे वो 1 किलोमीटर का एरिया ही क्यों ना हो, वहां पर अपना वो झंडा लहराकर पूरी दुनिया को दिखा सके कि देखिए हमने पाकिस्तान को फतह कर लिया। जोग्राफी भी एक है और हमारे बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। ये वर्चुअली खिताब किया है उन्होंने। भारत जो है एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज करने जा रहा है। 3 मुख्तलिफ अपनी फोर्सेस के जरिए जो है वो जो सिंध का एरिया है, सिंध और राजस्थान का जो बॉर्डर एरिया है, वहां पे कि अगर 21वीं सेंचुरी का ताल्लुक भारत और आसियान से है और उन्होंने कहा जी कि आसियान कम्युनिटी का जो विजन 2045 है और हमारा विकसित भारत 2047 है, ये एक ऐसी हिमायत। पाकिस्तान ने भी अपना नोटम जारी कर दिया है। पाकिस्तान की एयर स्पेस भी बंद होने जा रही है और इस वक्त कुछ न कुछ पक रहा है भारत के एंड पर। और हम लोग ऐसी दुनिया क्रिएट करेंगे दैट विल लीव ग्रेट मार्क्स ऑन द इंटरनेशनल सिस्टम के ऊपर। और दूसरी बात, नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान के जो न्यूक्स थे उनको अमेरिका उठा के ले गया है और पाकिस्तान के पास अब कुछ नहीं बचा। पाकिस्तानी मीडिया में इसकी चर्चा चल रही है कि जो पूरा कंट्रोल था वो बहुत पहले ही जनरल मुशर्रफ जो था वो पहले ही अमेरिका को दे चुका था और अब पाकिस्तानियों के हाथ में इस तरह की कोई भी पावर नहीं है कि वो अपने न्यूक्स को खुद से मैनेज कर पाएँ, किसी भी तरह से यूज़ कर पाएँ। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अभी तक जो दावा किया जा रहा था कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर नहीं है, वो बिल्कुल सही हो गया। न्यूक्लियर पावर अब पाकिस्तान नहीं रहा है। पाकिस्तान के जो वेपन्स थे पूरी तरह से अमेरिका के कब्जे में और पाकिस्तानी आर्मी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। कहा जाता है कि कन्वेंशन वॉर में तो ये कभी नहीं जीत पाएंगे, लेकिन अब तो न्यूक्स भी हाथ से निकल चुके हैं, यानी कि जो इनकी धमकी थी अब वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में इनके एयरबेस पे हमला हुआ था जिसमें कहा जाता था कि वहाँ पे न्यूक्स है और वो बहुत ज़्यादा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हुआ पूरा का पूरा जो उनका बेस था, उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ज़्यादा डर है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का आइकन प्रेस करते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। इंपॉर्टेंट खिताब किया है। उन्होंने कहा जी कि 21वीं सदी जो है उसका ताल्लुक इंडिया से है, आसियान से है। इसका क्या मतलब है? वहाँ पे तो अमरीकी सदर भी बैठे थे, चाइनीज़ भी हैं, सारे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई नहीं, ये हमारी सदी है। उन्होंने कहा जी कि आसियान जो है और इंडिया जो है ये मिल के 1/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करते हैं और हमारी जोग्राफी भी एक है और हमारे बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। ये वर्चुअली खिताब किया है उन्होंने 47 समिट जो आसियान की। अब देखना ये है कि अगर 21वीं सेंचुरी का ताल्लुक भारत और आसियान से है और उन्होंने कहा जी कि आसियान कम्युनिटी का जो विजन 2045 है और हमारा विकसित भारत 2047 है, ये एक ऐसी ह्यूमैनिटी और हम लोग ऐसी दुनिया क्रिएट करेंगे दैट विल लीव ग्रेट मार्क्स ऑन द इंटरनेशनल सिस्टम के ऊपर। और दूसरी बात उन्होंने ये भी की, उन्होंने कहा जी कि भाई फ्यूचर जो है दैट इज आसियान की सेंट्रलिटी एंड इंडिया की जो ईस्ट पॉलिसी है इसके ऊपर है। दुनिया विल लुक एट आसियान एंड हम देख रहे हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी। और ये जो इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है दैट इज द मेन पिलर ऑफ इंडिया आसियान टाइज। सो दूसरा ये भी है कि इंडिया ने ये भी कहा है कि हम आसियान को सेंट्रल रोल देखते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में। ये बड़ी अहम बात है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी साहब जो साउथ एशिया जो क्या नाम है उसका, ट्रम्प साहब जो हैं, जब वो ध्यान नहीं देते इंडो पैसिफिक रीजन को, तो वो उसका भी जिक्र कर रहे हैं कि भाई अगर इंडिया ट्रम्प पीछे भाग भी जाएंगे और लिफ्ट नहीं कराएंगे आसियान को, तो हम तो है ना आसियान को लिफ्ट करा या इंडो पैसिफिक को कराने वाले, तो हम इस स्पेस को फिल करेंगे। हम एक बड़ा प्लेयर हैं, हम ग्लोबल साउथ के प्लेयर होंगे और हम इंडो पैसिफिक के रीजन की सपोर्ट में आएंगे। तो दैट इज वेयर भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी इसकी बात कर रहे हैं। और फिर वो स्टेबिलिटी एंड ऑल दैट। सो विकसित भारत जो है वो उसको लेके चल रहे हैं कि भाई
आसियान का विजन 2045 है, हमारा विजन जो है विकसित भारत से मुराद ये है कि डेवलप्ड नेशन, ठीक है, इंडिया विल बी अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047। तो अभी 2047 में तकरीबन 22 साल है ना, 22 साल ही, 25, 35, 50 या 22 साल पड़े हुए हैं, 20-22 साल हैं। तो 22 साल में क्या इंडिया एक डेवलप्ड नेशन होगी? यहाँ पे वो कोई ऑटोनोमस सिस्टम है अपना नेवी का, उसे वो टेस्ट करना चाह रहे हैं। और ये तकरीबन 1-2 दिन की एक्सरसाइज जो है वो यहाँ पे होने जा रही है। और ये एरिया जो है ये हर किस्म की जो बहरी मूवमेंट है उसके लिए उनकी जानिब से बंद किया गया है। लेकिन बात जो है वो सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। पाकिस्तान ने भी जो है इस सिलसिले में जैसी कल ये खबर आई कि जनाब इंडिया की जानिब से जो है ये 15 दिन की एक्सरसाइज की जा रही है। और उन्हीं एरियाज़ के अंदर जहाँ पे हमने आपको इस मैप के अंदर हमने आपको दिखाया था कि ये लोग करने जा रहे हैं, वहीं पे पाकिस्तान की जानिब से भी जो है वो अब ये नॉट टाइम जारी किया गया है। और ये वो एरिया है, पाकिस्तान 28 से लेके 29 तारीख तक एक दिन के लिए जो है वो नो फ्लाई जोन इस एरिया को जो है वो डिक्लेयर कर रहा है। और वो ये तकरीबन एरिया जो है वो अप्रॉक्सीमेटली कुछ बलूचिस्तान और सिंध के बीच का एरिया जो है बन रहा है। पाकिस्तान की जानिब से जो एयर ट्रैफिक के हवाले से जो ये नॉट टाइम जारी किया गया है। और मोस्ट प्रॉब्ली इसके अंदर जो पाकिस्तानी एयरफोर्स है वो अपनी कोई एक्सरसाइज यहाँ पे करेगी। और उसी दौरान जो है दूसरी साइड पे, बॉर्डर की दूसरी साइड के ऊपर जो है वो इंडिया, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बॉर्डर के साथ साथ का जो एरिया है जिसमें रन ऑफ कच्छ का एरिया भी आता है, वहाँ पे ये अपनी एक्सरसाइजेस करने जा रही हैं। तो इस मौके के ऊपर मतलब पाकिस्तानी एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स जो हैं बॉर्डर के दोनों तरफ जो हैं ये एक्सरसाइजेस कर रहे होंगे। तो इसलिए मतलब अलर्ट रहने की बड़ी अशद ज़रूरत है कि इनकी जानिब से जो है वो किसी किस्म की कोई शरारत ना की जाए। 10 नवंबर तक सरकरी के करीब गुजरात और बहरा अरब में भारत की तीनों मुसल्लह अफवाज यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स मशक़ें करेंगी। और ये सब कुछ मिलाकर 28,000 फीट की बुलंदी तक फ़ज़ा इसको बंद कर दिया गया है। ये मशक़ें ज़ाहिर मुतनाज़ इलाक़े के अंदर की जा रही हैं। और भारत की जो वज़ारत दिफ़ा है वो ये कह रही है कि भाईजान हमारा तो ये रूटीन का मामला है, हमें तो मालूम ही नहीं है कि पाकिस्तान इसे क्यों इश्तियाल अंगेज़ी तसव्वुर कर रहा है। तो पाकिस्तान आपके साबका रिकॉर्ड को देखते हुए इसे इस अंदाज से देख रहा है। क्योंकि जब आपने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था उस वक्त भी तो आपने फ़ौजी मशकों का ही कहा था। और उसके बाद फिर आपने एक मुल्क की खुद मुख्तारी को चैलेंज किया और जो कुछ हुआ वो दोहराना मकसद नहीं है। इसके जवाब में पाकिस्तान ने क्या किया है, पाकिस्तान ने 28 और 29 अक्टूबर के लिए वस्ती और जनूबी फ़ज़ाई इलाक़ों का नोटम लगा दिया। यानी पाकिस्तान ने भी अपने इन 2 तारीखों के अंदर अपनी फ़ज़ाई हदूद को बंद कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये वाज़ेह नहीं किया गया क्या इन दिनों के अंदर किसी हथियार का तजर्बा होना है या फिर एयरफोर्स ने अपनी मशक़ें करनी है। ये फ़िलहाल जो है वो क्लैरिटी नहीं है। लेकिन ये तो तय है कि 28 और 29 अक्टूबर के लिए वस्ती और जनूबी जो फ़ज़ाई इलाक़े हैं यहाँ के लिए पाकिस्तान की जानिब से नोटम जो है वो जारी कर दिया गया है। अब इसके अंदर ये देखिए, आपको ऑपरेशन सिंदूर के बाद और उसके रद्द-ए-अमल में बुनियाद और मरसूस के बाद पाकिस्तान के दिफाई हलकों के अंदर ये बातें बहुत तेज़ी के साथ होने लगी थी कि अब की बार भारत ने जो एडवेंचर करना है वो बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं। अब आप इन मशकों की तारीख देखिए और बिहार के इलेक्शन की तारीख देखिए, यानी 6 से 11 गालिबन बिहार के इलेक्शन जो है वो होने जा रहे हैं। और उसके बाद 2026 के मिड में भी तकरीबन 5 से 6 रियासतों के भारत के अंदर और इलेक्शन होने हैं। तो जब जब भारत के अंदर इलेक्शन आता है सरहदों में तनाव बढ़ जाता है। वो जैसा कि भारत के अंदर ही बसने वाले जो शायर थे राहत इंदौरी, उन्होंने बेहतरीन भारत की जो एक पॉलिसी है तनाव के हवाले से लेकर और चुनाव के हवाले से लेकर उसको एक शेर के सूरत के अंदर मुकम्मल जो है वो बंद किया था। तो बहरहाल अभी जो मामला ये आया वो पाकिस्तान के दिफाई हलकों के अंदर ये मामला, ये बहस तब भी जारी थी, आज भी जारी है कि भारत इस बार ये चाहता है कि अपनी फतह का जश्न मनाने के लिए पाकिस्तान के चाहे वो 1 किलोमीटर का एरिया ही क्यों ना हो, वहां पर अपना वो झंडा लहराकर पूरी दुनिया को दिखा सके कि देखिए हमने पाकिस्तान को फतह कर लिया, हमने पाकिस्तान के इतने इलाके